आप सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज हमने बंगाली महासभा उत्तराखंड उत्तर प्रदेश ने एक रिट पिटीशन दायर किया था राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। जैसा कि आपने कहा अखंड भारत, हम अखंड भारत के लोग थे जो माइग्रेटेड होके इस उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हमें बसाया गया, जहां हमें भूमि और सब दिया गया। हमें वहां उत्तर प्रदेश होते समय हमें मात्र छात्रवृत्ति के लिए एससी का दर्जा दिया गया, जिससे हमारे लोग बच्चे पढ़ सकें। पूर्ण दर्जा हमें नहीं प्राप्त हुआ। आज हमने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में रिट पिटीशन दायर करते हुए हमने ये मांग की कि जो हमारा अपूर्ण दर्जा है उसको पूर्ण दर्जे में परिवर्तित करके हमें एससी का पूर्ण लाभ दिया जाए, जिस पर पिछले कई महीनों से हेयरिंग होते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में सुनवाई होते हुए भारत सरकार के रजिस्ट्रार ऑफ जनरल को वहाँ बुलाया गया, उत्तराखंड के सेक्रेटरी ब्रजेश संत को बुलाया गया, भारत सरकार के एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर अमित घोष सोशल वेलफेयर एंड जस्टिस के अपर सचिव को बुलाया गया, उत्तर प्रदेश के नोडल अधिकारी वहाँ बैठे। सभी को एक साथ एक मंच पे वहाँ खड़ा करके हमारे आदरणीय श्री अरुण हलदार जी ने, जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के अध्यक्ष हैं, उन्हें पूरे प्रकरण को सुना और ये देखकर अचंभित हुए कि पूरे देश में ऐसा कोई राज्य नहीं जहाँ पर इस प्रकार का अपूर्ण दर्जा दिया गया। आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा पड़ाव हमने पार किया, जिसमें बंगाली समाज और पूरे बंगाली महासभा के सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद रहा, जिसमें हमने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा भारत सरकार को निर्देश जारी करते हुए कि इन सभी को एक माह के अंदर अनुसूचित जाति में दर्ज इन सबको दर्ज करते हुए एक माह के अंदर एससी का दर्जा दिया जाए, ऐसा निर्देश भारत सरकार को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा दिया गया है। जो हमें लगता है कि अब हम 90% कार्य पूर्ण हो चुका है। अब हमारा भारत सरकार में यह आसानी से कार्य पूर्ण होगा और पूरे बंगाली समाज को, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लोगों को ये अनुसूचित जाति का दर्जा पूर्ण रूप से मिलेगा। नमस्कार, मैं प्रकाश अधिकारी और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में लाखों की संख्या में बंगाली समुदाय यहाँ पर निवासरत हैं और इनकी जो मूल समस्या है, जो 70 साल से जो बहुप्रतीक्षित जो मांगे थी एससी की, उसको लेकर के आज तक सुगबुगाहट नहीं हुई थी। लेकिन अभी अंदर खाने में ये जो उत्तराखंड की जो बंगाली महासभा है उन्होंने पहल की है और उसी पहल के तहत मैं आपको बता दूँ कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जो राष्ट्रीय जनजातीय आयोग के अध्यक्ष हैं अरुण हलदार जी, उनकी एक दो जनसभा हो चुकी है और इस पर सुनवाई भी हो रही है। तो इसी प्रकरण के मामले में जो यहाँ के जो डेलीगेशन गए थे, मैं आपका परिचय करा दूं, सरोज मंडल यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार अमर उजाला से हैं और इस डेलीगेशन में मुख्य रूप से गए थे और उसी की जो निचोड़ है आज हम उनसे ये जानना चाहेंगे कि जो बंगाली समाज की जो बहुप्रतीक्षित जो मांगे थी, जो एससी की मांगे, अब लगभग आसार होती दिख रही है कि कुछ होने वाला है। तो इसको लेकर के आम जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आप पूरे डेलीगेशन के साथ थे, कई बार सुनवाई भी हुई है, उसमें भी आप सम्मिलित थे? देखिए, जनता की अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा है, क्योंकि संघर्ष 70-80 साल से चला आ रहा है और समाधान को लोग तड़प रहे हैं। अब तक संघर्ष सभी ने अपने स्तर से अपने अनुभव से किया, मैं उनको साधुवाद दूंगा। कुछ लोग जिंदा हैं, कुछ लोग बुजुर्ग हो गए हैं, कुछ लोग रिटायर्ड हो गए हैं। उन्होंने अपने समय में अपने स्तर से किया, लेकिन जो है ये जो लगातार अनदेखी समाज की जा रही थी, उसके बाद लगातार फिर उसके बाद कुछ हक भी छीनना शुरू हो गया उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में। जो उनके जो हक थे, वोटिंग का अधिकार था, उसके बाद ज़मीन का जो हक था, वो छीनना शुरू हो गया। तो उसके बाद देखा कि हमारे समाज में संगठन में काम करना जो है बंद कर दिया। तो बंगाली महासभा का गठन हुआ, उसके बाद तीव्र गति से इस पर काम हुआ। तो हम लोग जो बंगाली महासभा थी, इन्होंने सोचा कि भाई इसका समाधान कैसे निकलेगा। और समाधान ये तो होता है कि एक कानूनी प्रक्रिया है। देखिए, नेताओं के पास जाके कोई काम नहीं होता है। अगर कोई काम आपको करवाना है तो आपको तकनीकी पहलुओं में जाके उस पर ठोस प्रहार करना पड़ेगा। तो जो हमने जो है हमें मालूम चला कि हम जो हमारी मांग है उसका समाधान अनुसूचित जाति आयोग में जाकर हो सकता है, क्योंकि 7 राज्यों में हमें अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त है और हमें उत्तराखंड और यूपी में वंचित रखा गया है, अपूर्ण दर्जा दिया गया है। वंचित तो नहीं कहूँगा, मगर शिक्षा में हमें आरक्षण प्राप्त है और हमने शिक्षा ग्रहण कर लिया। एजुकेशन समाप्त होते ही हमारी आरक्षण की वो समाप्त हो जाता है। तो ये दोहरी नीति थी।
तो इसके लिए हमने सीधे बिल्कुल रिट पिटिशन कर दिया अनुसूचित जाति आयोग में। और उन्होंने जो है वहाँ पे भी एक हमारे अरुण हालदार जी है जो बंगाली समाज से बिलोंग करते हैं, और उन्होंने जो है उसको गंभीरता से लिया, और गंभीरता से लेकर उन्होंने संबंधित विभाग और हमने भी अपने अपने जो है जितने भी प्रमाण पत्र और जो सर्टिफिकेट वगैरह जो भी जहाँ जो था सारे उनके सामने प्रस्तुत किए। बाकायदा कोर्ट में मामला चला। अभी जो सुनवाई हो रही है उसी सुनवाई में कई एक तकनीकी मामले जो उजागर हो रहे हैं जिसके बदौलत आज तक एससी का दर्जा नहीं मिल पा रहा था, तो उस पर क्या कार्रवाई हुई? उस पर कार्रवाई ये हुई कि देखिए जैसे ये एक एथनोग्राफी सर्वे हुआ था पंतनगर विश्वविद्यालय से, उसमें 7 जगह अंकित किया गया था कि ये छुआछूत इसमें है। एक जगह गलती से हुआ था, उसमें जो रिपोर्ट यहाँ से गई थी सेंटर भारत सरकार को, तो वहाँ पे जो RGI रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, महारजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, उन्होंने दबा दिया था उस फाइल। लेकिन अब की बार जो है उनको भी हाजिर होना पड़ा, और हाजिर होना पड़ा तो उस समय यहाँ पे हमारे जो ब्रजेश संत जी वर्तमान में उत्तराखंड सरकार के समाज कल्याण विभाग में प्रमुख सचिव हैं, तो वो भी पेश हुए थे। पार्टी देखिए, पार्टी उन्हें हमने उत्तर प्रदेश के सचिव प्रमुख सचिव को भी बनाया, सरकार को बनाया, उत्तराखंड के संबंधित विभागों को बनाया, भारत सरकार के संबंधित विभागों को बनाया। तो अब जब वो पेश हुए तो उन्होंने कहा कि भाई ना ये बात ये मेंशन हमने किया था उसमें कि भाई 6 बार 7 जगह तो ये है कि वो जो छुआछूत की भावना है वहाँ पे, जहाँ बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ पे अगर बच्चे ने नल में हाथ लगा दिया तो वहाँ के टीचर लोग पानी नहीं पीते। मिड डे मील की खाना वहाँ भोजन बनता है, बच्चे वहाँ पर टीचर लोग खाना नहीं खाते हैं। बहुत सारी छुआछूत की भावना। तो वहाँ आयोग ने मामले को गंभीरता से लिया और RGI को फटकार लगाई कि आपने इस मामले को दबा के क्यों रखा और क्यों रोके रखा फाइल को। और मेन भूमिका इसमें RGI की थी, उन्होंने मामले को दबा रखा था। हालांकि उत्तराखंड सरकार ने 3 बार, तीनों सचिव ने बोला कि हमने अपनी ओर से 3 बार प्रस्ताव पारित करके हमने भेज दिया सेंट्रल को, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि बंगालियों को अनुसूचित जाति देने में उत्तराखंड सरकार की कोई वो नहीं है, ऑब्जेक्शन नहीं है। तो उन्होंने तीनों ने बात को वहाँ पे रखा, अपना लिखित दिया, वरिष्ठ ने लिखित दिया, हमें कोई आपत्ति नहीं है। इस तरह से सारे डिपार्टमेंट ने जब लिखित दिया तो आयोग ने अपना आदेश जारी किया। अपने अधिकार क्षेत्र में जो उनका आता है, सुप्रीम कोर्ट के बाद उनका एक जो है कि स्वतंत्र आयोग है अनुसूचित जाति आयोग, तो उन्होंने अपना जो है अधिकार का इस्तेमाल करते हुए सीधे भारत सरकार को निर्देशित किया है कि जो गलतियां पहले थी वो हो गई, अब इनको जो है 30 दिन के अंदर अनुसूचित जाति में शामिल कर लें। ये एक बहुत बड़ी सूचना है आम जनता के लिए, क्योंकि जो अनुसूचित जाति के जो दर्जा है उस दर्जे की मांग बहुत कई एक सालों से हुई है। अभी जो शिक्षा पर अभी जो अनुसूचित जाति के दर्जे की जो वो दी जा रही है, सुविधा दी जा रही है, इसके पश्चात अगर अनुसूचित जाति के जो दर्जा अगर प्राप्त हो जाता है तो नौकरी में भी हमारे इस समुदाय को एक बड़ा लाभ मिलने वाला है। राहुल के साथ मैं प्रकाश अधिकारी, दस्तक प्रकाश के लिए।